नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से आप लोग को बताएंगे और फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप 2026 में अपने जमीन के खरीद बिक्री के लिए सोच रहे हैं तो बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से, राजस्व विभाग के तरफ से बार बार अपडेट किया जा रहा है कि अब जमीन खरीदने से पहले आप सोच समझ के जमीन खरीदिए। यानी कि जैसे ही आप जमीन खरीद लेंगे या पहले भी अब जमीन खरीद लिए होंगे, बहुत सारे लोग पहले जमीन खरीदे, आप देख लीजिए उसके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन होने में कितना समस्या हो रहा है। दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जमीन ले लिया, रजिस्ट्री करा लिया, पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके जमीन का जो है सो दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को हर वीडियो में मोटिवेट करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप अपने मेहनत का पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा जगह पर कीजिए जहां से आपको 100% रिजल्ट मिले। जहां भी आप पैसा फंसाएं, आपका पैसा न डूबे न बुरे। यानी कि आप जो भी कमाई करते हैं अपने लाइफ का, जो भी पैसा होता है, आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं हुआ, अगर आपका जो है सो उस पर मलिकाना हक नहीं हुआ, तो फिर वो जमीन खरीद के आपको कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, सारा जानकारी हम आपको देंगे जमीन खरीदने से पहले क्या कुछ करना है। और अभी लेटेस्ट अपडेट नए नियम के तहत, यानी कि अब जो है सो अब जमीन खरीदेंगे तो अब आपको क्या करना होगा समझिए। जमीन खरीदने से पहले आपको सीओ का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो आपके अंचल के सीओ साहब हैं, अब जब तक आपके जमीन का वेरीफाई नहीं होगा, जब तक आपके जमीन का जांच पड़ताल नहीं होगा, तब तक आप उस जमीन को दाखिल खारिज नहीं करा सकते हैं, मोटेशन नहीं करा सकते हैं, न आप रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्री कराने के लिए आपको सबसे पहले सीओ का वेरिफिकेशन जरूरी है। देखिए वो कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। अब जो है सो सब कुछ डिजिटल तरीके से होते जा रहा है और सब कुछ डिजिटल हो रहा है। अभी के समय में अगर आप ऑफलाइन में रसीद कटवा रहे हैं तो आपका ऑनलाइन जो है सो कराना ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप लगान नहीं भर सकते हैं। ये जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग का सख्त निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी हो या सीओ हो, ऑफलाइन तरीके से रसीद नहीं काटेगा। जो भी काटेगा उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगा। इसीलिए अगर आप लोग 2026 में जमीन अब खरीदने जा रहे हैं तो पहले ध्यान दीजिए इस बात को। इसके बाद आगे में बहुत सारा कुछ हम बात करने वाले हैं आज का इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने कल का वीडियो में हमने जो बताया है वो कम से कम 18 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसमें हम A to Z सारा जानकारी दिए हैं कि आखिर क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आज के समय में आप कोई भी जमीन शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार है या आपका जान पहचान वाला है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, तो जो भी विक्रेता है सबसे पहले अब क्या करना होगा वो समझिए। आपको पहले आपको अपने से खुद चेक करना है, इसके बाद आप सीओ वेरिफिकेशन के लिए डालिए। पहले आपको खुद से चेक कर लेना है, इसके बाद सीओ वेरिफिकेशन में डालिए। नहीं तो सीओ वेरिफिकेशन में जैसे डाल देंगे, सीओ साहब क्या करेंगे, उसको फंसा देंगे, लटका देंगे, फिर आप घूमते रहिए, आपका जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपका रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले अपने से क्या कुछ चेक करना है समझिए। जो भी विक्रेता है, सबसे पहले जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं, जो विक्रेता है उसको बोलिए कि सबसे पहले हमको जमाबंदी दिखाओ। केवाला खतियान जो है वो है, लेकिन सबसे पहले उसको बोलना है कि हमको अपना जमाबंदी दिखाओ। और जमाबंदी आपको ले लेना है और तुरंत, आपको नहीं पता है तो किसी कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाइए, या आप खुद से अपने मोबाइल फोन में गूगल में जाना है, वहां पे डालना है बिहार भूमि, पोर्टल खुलेगा, वहां पर जाकर के आप खाता नंबर, खेसरा नंबर, नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। खाता खेसरा डाल करके आप उस जमीन को चेक कर सकते हैं कि जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसके नाम से जमीन है या नहीं है। अगर उसके नाम से जमीन है तो ठीक है, अच्छी बात है। जितना जमीन बेच रहा है उसमें उतना रकबा है कि नहीं है, यानी कि खाता खेसरा रकबा जो होता है एरिया। जमीन मान लीजिए 1 कट्ठा खरीद रहे हैं तो 1 कट्ठा उसमें है कि नहीं है, 2 कट्ठा खरीद रहे हैं तो उसमें 2 कट्ठा है या नहीं है। ये सब सारा चीज आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जमीन खरीदिए, नहीं तो जमीन खरीदने के बाद आप फंस जाएंगे। ये तो नॉर्मल हो गया कि आप जिसे खरीद रहे हैं जमीन, उसका सब कुछ ठीक है, उसी के नाम से जमीन है, जमीन भी ऑनलाइन है। या हो सकता है उसके पिताजी के नाम से जमीन है, उसके पिताजी के नाम से जमीन है, वो ऑनलाइन में है, तभी आप ले सकते हैं। या उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है, जमाबंदी ऑनलाइन में है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जो जमीन आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए जिससे ले रहे हैं उसमें 1 पटीदार, 2 पटीदार, 3 पटीदार या 4 पटीदार, जितना भी पटीदार हो,
अब उसके लिए जमीन खरीदने से पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट भी ले लेना है, यानी कि वंशावली, सहमति पत्र के सभी भाई के सहमति से ये जमीन बिक रहा है। नहीं तो बाद में जब आप जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे फिर म्यूटेशन के समय में आप फंस जाएंगे। इसके बाद जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बिहार भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी एक निबंधन पोर्टल है। निबंधन पोर्टल पर जाकर के आपको उस विक्रेता का जो जमीन है उसका पूरा डिटेल देना होगा। जमीन कहाँ पे है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, खाता खेसरा, सारा डिटेल देना है। सारा डिटेल देना है। सारा डिटेल के साथ साथ जो विक्रेता है उसका भी नाम और जो खरीदने वाला है उसका भी नाम वहां पे डाल करके आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद वहां पर सारा डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट कर देना है। वो जब आप सबमिट कर देंगे इसके बाद 10 दिन के अंदर आपके अंचल के सीओ साहब उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। 10 दिन के अंदर वो चेक करके वेरीफाई कर देंगे, तब जाकर के आप उस जमीन को लिखा सकते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोग गलत तरीके से जमीन को रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, एक जमीन को 2-2 बार बेच दे रहे हैं। बहुत सारा केस देखने को मिल रहा है और बहुत सारा समस्या आ रहा है। इसी सबको देखते हुए बिहार भूमि सुधार विभाग ने ये बड़ा डिसीजन लिया है कि अब बिना सीओ के वेरिफिकेशन से आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा और झोल ज्यादा बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे, हम जान रहे हैं ये चीज, क्योंकि बिना चढ़ावा का और बिना पैसा का आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है अंचल में और न होगा। ये चीज सही है। तो आपको फिर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लोग जमीन खरीद लेते थे और डायरेक्ट जब दाखिल खारिज मोटेशन होता था वहां पर कर्मचारी को थोड़ा बहुत देने से काम हो जाता था। लेकिन अब पहले आपको सीओ साहब को खिलाना होगा। सीओ साहब का चमचा जो भी होगा वेरिफिकेशन में जाएगा, पूरा देखेगा, चेक करेगा, बोल देगा ये लफड़ा है वो लफड़ा है, बहुत सारा कहानी आपको बता देगा। और आप तो पैसा पूरा व्यवस्था कर लिए हैं और मन बना लिए हैं, वो लेना भी आपको अर्जेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन है, बहुत ही अर्जेंट है वो लेना आपको। अब आप मजबूर हो जाएंगे, फिर आपको वहां पे तो चढ़ावा देना पड़ जाएगा। इसके लिए अब क्या होगा, थोड़ा सा परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कम करना पड़ता था, अब ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा होगा, अगर होगा भी तो आपका जो काम होगा वो पूरे तरीके से साफ सुथरा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये सब बड़ा अपडेट है। इतना ही नहीं, अब देखिए ये तो सीओ साहब जब अप्रूवल दे देंगे तो अब आपका जमीन रजिस्ट्री होगा। उसके बाद आप अपने जमीन का फिर दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आवेदन कीजिए। इसके बाद आपका फाइनली दाखिल खारिज मोटेशन हो जाएगा। फिर आप लास्ट में उस जमीन का अब जा करके आप मालिकाना हक प्राप्त करेंगे। तो देखिए जमीन मान लीजिए बहुत सारे ले लिए हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन ले लिए हैं उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिससे जमीन लिया उसका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं है, बेचने वाला मर गया, तो जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, तो जिससे आप लिए हैं उसके परिवार से, उसके वंशज से जाकर के मिलिए, बात कीजिए और उसका जमीन को सबसे पहले उसका जमाबंदी को परिमार्जन के तहत ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन होने के बाद ही आपको आप उस जमीन को जो है सो मोटेशन करा सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं। या वो व्यक्ति नहीं करा रहा है तो अब आपको किसी कर्मचारी से मिलना होगा, कर्मचारी से मिलिए, फिर आपको पूरा डिटेल मिलेगा। और जब तक उसका जमीन परिमार्जन के तहत ऑनलाइन नहीं होगा आपके नाम से अब मोटेशन नहीं होगा। ये बड़ी अपडेट है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि जमीन खरीदने से पहले या जमीन का दाखिल खारिज कराने से पहले आप जान लीजिए कि आपके जमीन का कागजात दुरुस्त है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ये नहीं जो आप आवेदन कर दिए, आवेदन करने के बाद आपका दस्तावेज को रिटर्न कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आपको थोड़ा सा झोल फंस जाता है और बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है आपको अपना जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए। इसीलिए दोस्तों अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।